आज नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 6 माँ की शिक्षा, पेज नंबर 41। सभी ओपन करेंगे। ओपन किया। एक सेकंड, हम लोगों ने लास्ट लेसन जो किया था हुआ सवेरा, आई थिंक उसके क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने नहीं किया है। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। चलिए अभी आप ओपन करिए। हुआ सवेरा मैंने कविता जो आपको पढ़ाया था, हम लोगों ने उसके क्वेश्चन आंसर नहीं किए, तो अभी आप ओपन करेंगे पेज नंबर 37। ओपन किया सबने? आपको कविता याद होगी कि किस प्रकार कविता में कवि ने हमें यह कहा था कि अपने जीवन जीने का ढंग आप बदलो। हमारा जो जीवन है उसे हमें नए सिरे से जीना चाहिए और जो भी हमारी गलतियां हैं उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। फक्कड़ और लाल मुझक्कड़ दो का नाम यहाँ पे बताया गया है इस कविता में, और उन्हें कहा गया है कि सूरज निकल गया है और अब तुम अपने जीवन जीने का ढंग बदलो। निकला हुआ सूरज हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, तो अगर तुम जीवन में सफल नहीं हो रहे हो तो अपने जीवन जीने का ढंग बदलो। आई थिंक इसके क्वेश्चन आंसर नहीं मिले। चलिए अभी आप ओपन करेंगे पेज नंबर 37। दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रस्तुत कविता किस पर आधारित है? किस पर आधारित है पूरी कविता? मनुष्य के जीवन पर। तो आंसर क्या होगा? जीवन पर। लिख लीजिए आंसर। जमे बड़ी जीवन पर निर्भर है। सवेरा होने पर क्या होता है? सवेरा होने पर क्या होता है? अंधेरा चला जाता है। ये भी लिख लीजिए वहां पे। सवेरा होने पर क्या होता है? तो लिखिए सवेरा होने पर अंधेरा चला जाता है। कवि ने कैसा नाम कमाने की बात कही है? कैसा नाम कमाना है आपको जीवन में? तगड़ा। तगड़ा का मतलब होता है मजबूत, बहुत ऊंचा। तो आंसर लिखेंगे कवि ने कैसा नाम कमाने की बात कही है, तो तगड़ा। आपको कविता में ये मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, कवि ने कौन सी कहानी सुनाने को कहा है? कैसी कहानी सुनाने को कहा? एक नई कहानी सुनाने को। कविता में आया है ना, लास्ट लाइन में देखो, नई कहानी सुना जवानी पिछले गीत न गा। नई नई कहानी, जीवन में पुरानी बातों को लेके नहीं बैठना है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। नई स्टोरी अपने जीवन में नई नई बातें करनी है, तो अपने जीवन में नई कहानी सुनाने को कहा है। इसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। कवि ने ढंग बदलने के लिए किसे कहा है? दो नाम दिए यहाँ पे, फक्कड़ और लाल मुझक्कड़। थर्ड लाइन, कविता की थर्ड लाइन में आपको मिल जाएगा, देख देख कर आप कॉपी करेंगे, फक्कड़ और लाल मुझक्कड़। इसके बाद कवि ने बुरे काम छोड़कर क्या भजने को कहा है? राम राम, मतलब भगवान का नाम। गलत काम करने से अच्छा कि आप राम राम का नाम जपो, मतलब अच्छे काम की ओर बढ़ना। तो कवि ने बुरे काम छोड़कर, तज यानी छोड़ना, बुरे काम तज राम राम भज मत रट मरा मरा। तो बुरे काम तज, तज यानी छोड़ना, तो बुरे काम को छोड़कर क्या भजने को कहा है? राम राम। नेक्स्ट, हमें अपने मन को कैसा रखना चाहिए? क्यों? हमें हमेशा अपना मन खुश रखना चाहिए। इसने बोला है ना, मस्त उछलता, मस्त यानी खूब खुश रहना है, अपने मन को मस्त रखना है, अपने मन को हरा भरा रखना है। देखो, अपने अपने देखना सपने, मन रख हरा भरा। हरा भरा यानी खुश, हरियाली खुशी का प्रतीक है, तो खुश रखने को कहा। क्यों? क्योंकि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो खुश रहना आवश्यक है। दुखी व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको खुश रहना पड़ेगा। तो अपने मन को कैसा रखना चाहिए? खुश रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है। कवि ने क्या रखने से मना किया है? मरा मरा, मतलब उल्टा करने के लिए, बुरा काम करने के लिए। मरा मरा मतलब उल्टा काम। तो क्या रखने के लिए मना किया है? मरा मरा। फिर पेज नंबर 38 ओपन करिए। पेज नंबर 38, कविता याद कीजिए और लिखिए। इसमें आपकी कविता का लाइन दिया हुआ है हुआ सवेरा से लेकर, तो आप यहाँ पे हुआ सवेरा फर्स्ट वाला लाइन है, हुआ सवेरा गया, यहाँ से लेकर आपको कहाँ कहाँ तक लिखना है?
लाल बुझक्कड़ और उसके बाद तू भी ढंग बदल बुरे काम तज राम राम भज। तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन लिखनी है, जो कि आप कहाँ से देखकर लिखेंगे, कविता से देखकर लिखेंगे। इसके बाद है वाक्य बनाएंगे। हाँ, वाक्य आपको पता है, एक शब्द दिए हुए हैं, इस शब्द से आपको एक सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस, वाक्य मतलब सेंटेंस बनाने हैं। और यहाँ पे जो अंधेरा शब्द है वो आपके सेंटेंस में आना चाहिए। जहाँ पे अंधेरा आएगा वहां पे आप अंडरलाइन करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ अंधेरा। अब राम को अंधेरे से डर लगता है, या शाम होते ही अंधेरा हो जाता है। एक सेंटेंस है, शाम होते ही अंधेरा हो जाता है। अंधेरा आपने उस सेंटेंस में यूज किया तो अंधेरा को अंडरलाइन करेंगे। सपना, अब जैसे सपना शब्द, ड्रीम जिसको बोलते हैं, अगर सपना शब्द से आपको वाक्य बनाना है तो मेरा सपना है कि मैं, या राम का सपना है कि वह एक अच्छा व्यक्ति बने, तो सपना को आप अंडरलाइन करेंगे। वैसे ही कहानी और वैसे ही गीत, इस पे आपको सेंटेंस बनाना है और जब ये शब्द जहां पे आएगा उसको अंडरलाइन करना है। इसके बाद नीचे आ जाइए, शब्दों की सही वर्तनी पर गोला बनाइए। वर्तनी का मतलब होता है मात्राएं जो सही लिखी हुई है। तो आपको 3 दिया है, इसमें तीनों में से अंधेरा कौन सा सही है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला? तो पहला गलत है, थर्ड भी गलत है, तो आप किसमें सर्कल करेंगे, किसको, सेकंड वाले को। अंधेरा, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, उसके बाद र में एक ही मात्रा, ये अंधेरा, सेकंड वाले को सर्कल करिए। फिर सेकंड कहानी, और कहानी 3 प्रकार से कहानी लिखी हुई है, इसमें से कौन सा सही है, फर्स्ट वाला, हमें मात्रा अन्ना नमई, कहानी, फर्स्ट वाला। इसके बाद तीसरा गीत, कौन सा सही है, गीत, गड़ी और त, ये सही है, गीत। लास्ट कौन सा सही है, प्रशंसा, फर्स्ट वाला, शब्द का प्रशंसा, फर्स्ट सही है, सेकंड और थर्ड गलत है। तो अंधेरा, कहानी, गीत और प्रशंसा, सर्कल कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे, दिए गए शब्दों को सही शीर्षक के नीचे लिखिए। आपको ट्री दी हुई है, इस ट्री में अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 है शब्द, जो 2 2 4 2 6, 3 स्त्रीलिंग है इसमें से और 3 पुल्लिंग है। तो आपको स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग मतलब फीमेल और पुल्लिंग मतलब मेल, तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, फीमेल और मेल दोनों अलग अलग लिखने हैं। अब इस देखिए, स्त्रीलिंग ऐसा शब्द जिससे किसी स्त्री जाति का बोध होता हो, उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग ऐसा शब्द जिससे किसी मेल, उस शब्द को सुनने से या पढ़ने से आपको किसी मेल का पता चलता है, उसे कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है, अब सबसे पहला है चिड़िया। तो चिड़िया किसमें आएगा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, चिड़िया पुल्लिंग में लिखेंगे, आप मेल में लिखेंगे। ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा तो फिर वो स्त्रीलिंग हो जाता है। चिड़िया जो ऐसा दिया हुआ है, जब इसमें चंद्र बिंदु नहीं है, ये जब इसमें चंद्र बिंदु नहीं है तो मेल, और जब इसमें चंद्र बिंदु लग गया तो फीमेल। जो इसमें चंद्र बिंदु है नहीं है तो ये क्या होगा, मेल। इसके बाद सवेरा, सवेरा इज स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में लिखिए सवेरा। फिर किरणें, किरणें भी स्त्रीलिंग। फिर सूरज, सूरज पुल्लिंग। आलस, आलस भी मेल, पुल्लिंग में लिखेंगे। खुशियां, खुशियां स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में 3 और पुल्लिंग में 3। स्त्रीलिंग में कौन सा है, सवेरा, खुशियां और किरणें, ये
क्रिया, क्रिया का मतलब एक्शन, जैसे करना, चलना, खाना, पीना, जाना। वर्ब जिसको आप बोलते हैं, क्रिया करना। जैसे अब करना शब्द से आप वाक्य बनाएंगे, चलना, करना, खाना, जाना, देना। इससे आप सेंटेंस बनाएंगे जो आप खुद बनाएंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिए गए दृश्यों को देखकर कुछ वाक्य लिखने का प्रयास करिए। ये जो आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है जो कि सुबह की है, सुबह का नजारा है ये। आपको इसके बारे में कम से कम 5 सेंटेंस इस पिक्चर को देखकर यहाँ पे लिखिए। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। ये पूरे पिक्चर को देखो और देखने के बाद इस पूरे सेंटेंस को आपको इसके बारे में लिखना है, जो भी आपको अच्छा लगता है। इसमें क्या क्या देख रहे हैं, सवेरे होने से कैसा होता है दृश्य, पेड़ पौधे कैसे दिखते हैं, कितना सुंदर वातावरण होता है, इसके बारे में आपको 5 सेंटेंस यहाँ पे लिखने, ये आपके होमवर्क है। इसके बाद लेसन नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे, माँ की शिक्षा। माँ जो अपने बच्चे को शिक्षा देती है, ज्ञान देती है। एक शिक्षा जो आपको स्कूल में टीचर से मिलता है, एक शिक्षा जो आपको बुक से मिलते हैं, और एक शिक्षा जो आपकी माँ आपको देती है। आपने सुना होगा कि एक बच्चे की सबसे पहली टीचर, एक सबसे पहली शिक्षिका कौन होती है? उसकी माँ होती है। क्योंकि जब आप स्कूल आते हो तो स्कूल आने से पहले ही मम्मी आपको बैठना, चलना, खाना, बोलना, हंसना, बैठना, विश करना, ये सब चीज मम्मी आपको पहले सिखा देती है कि स्कूल में जाना है, कैसे आपको बैठनी है, कैसे आपको टिफिन खानी है, टीचर से कैसे बात करनी है, अपने से बड़ों से आपको कैसे बातें करनी है, कैसे आपको डिसिप्लिन में रहनी है, कैसे आपको छोटी छोटी चीजें जो है अपने से बड़ों के सामने आपको कैसे बातें करनी है। ये सारी चीजें जो है वो आपको मम्मी पहले ही सिखा देती है स्कूल आने से पहले। स्कूल आने के बाद तो टीचर आपको बुक्स की बातें सिखाती है, लेकिन स्कूल आने से पहले मम्मी आपको बहुत सारी बातें पहले ही सिखा देती है। तो माँ की शिक्षा, एक टीचर की नहीं, एक माँ की, और माँ भी एक टीचर ही है। जैसे आपको हर समय टीचर नई नई चीजें सिखाती है, अच्छी अच्छी चीजें सिखाती है, माँ आपको घर में सिखाती है वो सारी चीजें। तो एक माँ की स्टोरी है, एक बच्चे की स्टोरी है कि किस प्रकार माँ अपने बच्चे को शिक्षा देती है। ये पूरा लेसन जो है वो हमको बताएगा कि पढ़ाई लिखाई हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन में पढ़ना हमें क्यों जरूरी है। छोटे बच्चे को लगता है कि रोज सुबह सोकर उठो, फिर स्कूल के लिए रेडी होना, फिर स्कूल जाना, फिर वही काम, वही रूटीन, बोर हो जाते हैं पढ़ाई से, बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता। लेकिन आपको नहीं मालूम कि शिक्षा या एजुकेशन का क्या मतलब होता है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है, आपको सारी चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। मम्मी आपको सारा ज्ञान नहीं दे सकती है, मम्मी सिर्फ आपको उठना, बैठना, खाना, पीना ये सब के बारे में सिखाएगी, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है ये सब चीज की जानकारी आपको स्कूल में आने के बाद पता चलता है। आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती है स्कूल में। तो यहाँ पर इस लेसन में माँ कैसे अपने बच्चे को शिक्षा दे रही है हम लोग पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व सॉरी हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। एक समय की बात है, एक गांव में निशांत नाम का एक बालक रहता था। एक पुरानी स्टोरी है कि एक गांव में एक बच्चा था जिसका नाम था निशांत। निशांत नाम का एक बच्चा था। वह हर समय शैतानी करता रहता था। जैसे कि बच्चे होते हैं, नौटी होते हैं, शैतान होते हैं, तो वैसे ही ये बच्चा भी बहुत शैतान था, नौटी था, नटखट था। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था, और उस बच्चे का मन जो है वो पढ़ने में नहीं लगता था। उसे हर समय मस्ती करना, शैतानी करना, उसको यही सब चीजें अच्छा लगता था। उसे हर समय कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी। जनरली ऐसे बच्चों में होता है कि बच्चों को एक जगह बैठना या किताबें पढ़ना पसंद नहीं आता, उनको लगता है हर समय पूरे समय मस्ती करते रहो। तो उसे भी
हर समय कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी, आइडियाज उसके दिमाग में आते रहते थे। जब उसे विद्यालय में अध्यापक से डांट पड़ती थी तो वह स्कूल न जाने की जिद करता था, और जब स्कूल में कुछ पढ़ता लिखता नहीं था तो स्कूल में जब उसको डांट पड़ती थी तो वह मम्मी से क्या बोलता था कि मम्मी मुझे अब स्कूल नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वहां पे टीचर मुझे डांटती है। तो उस बच्चे, एक तो वो नॉटी था और पूरे समय उसको लगता था मस्ती 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 करो। तो स्कूल में ऐसे बच्चों को ज्यादा डांट पड़ती है जो दिन भर मस्ती के मूड में रहते हैं, इसलिए उसे स्कूल में हर समय टीचर से डांट पड़ती थी। और जैसे टीचर से उसे डांट पड़ती थी वो क्या बोलता था, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वह विद्यालय में पढ़ता कम था, अन्य छात्रों के साथ खेलता रहता, और उसे स्कूल में भी टीचर जब क्लास में पढ़ा रही है तो उसका ध्यान नहीं रहता था, उसका ध्यान पूरे समय खेलने में रहता था। वह पूरे समय खेलने में उसका ध्यान रहता था, उसका ध्यान रहता ही नहीं था पढ़ने में। पूरे समय स्कूल में भी वह पढ़ाई कम और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा खेलता था। निशांत अपनी माँ के साथ जब विद्यालय से घर लौटता था, माँ उसको स्कूल में लेने आती थी रोज, और जब वह स्कूल से घर जा रहा था, निशांत जब अपनी माँ के साथ स्कूल से छुट्टी के बाद कहाँ जा रहा था, घर जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक बस्ती में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए, और उसने रास्ते में देखा कि एक ऐसा छोटी सी कॉलोनी जैसी बनी थी, बस्ती जो झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती होती है, कॉलोनी होती है छोटी, वैसी बस्ती में जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ होती है, छोटे छोटे घर होते हैं, वहाँ बस्ती में देखते कुछ बच्चे आराम से बढ़िया खेल रहे हैं, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो तो खेल रहे हैं। निशांत ने अपनी माँ से कहा, उन सारे बच्चों को खेलते हुए देखकर वो छोटा सा जो निशांत है उसने क्या कहा अपनी माँ से, माँ ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हुए हैं। मतलब इन बच्चों को देखो, ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाते, ये सब पूरे समय खेलते रहते हैं, तो ये तो बिना स्कूल गए ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो क्या स्कूल जाना जरूरी है? फिर आप मुझे विद्यालय क्यों भेजती हो? जब ये बच्चों को देखो जो बच्चे खेल रहे हैं ये तो स्कूल नहीं जाते हैं, फिर आप मुझे क्यों स्कूल लेकर जाती हो? माँ ने निशांत की बात सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने सुना सारी बात, लेकिन माँ ने निशांत की बातों का कोई भी आंसर नहीं दिया। उसने उस बातों को सुना और सुन के इग्नोर कर दिया। निशांत ने क्या बोला मम्मी से कि मम्मी ये देखो कुछ बच्चे आराम से खेल रहे हैं, ये स्कूल भी नहीं जाते हैं, तो तुम मुझे क्यों स्कूल भेजती हो? मुझे भी नहीं आना, क्योंकि निशांत का ध्यान खेलने में ज्यादा रहता था, इसलिए उसने माँ से ऐसा कहा। माँ ने क्या बोला? माँ ने कुछ नहीं बोला, उसने निशांत की बातों को इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। अभी जब भी आपका जब नेक्स्ट क्लास होगा हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करोगे ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से बन जाएंगे, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा वो एक बार आप फिर से रीड करके देखेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर मैं आपको फिर से एक बार स्टोरी बताऊंगी, ठीक है? चलो, थैंक यू।